हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 8 एंड 9 कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के ही आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। आगे है सेक्शन 10, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। सेक्शन 10 में क्लास 1 हेयर्स, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा था, उनमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताया है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट मीन्स बिना विल बनाए ही मर जाता है तो क्लास 1 हेयर्स में उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। वह है, रूल फर्स्ट है, अगर विडो है तो उसे एक शेयर मिलेगा, पर अगर एक से ज़्यादा विडो है तो वो सभी विडो मिलकर एक शेयर लेंगी। रूल सेकंड, सन्स, डॉटर्स और मदर सभी के एक एक शेयर होंगे इंटरस्टेट प्रॉपर्टी में। यह पर कैपिटा रूल है। कभी कभी पिटी में पूछ लिया जाता है सेक्शन 10 रूल 2 क्या है। रूल 3, अगर सन एंड डॉटर मर चुके हैं तो उनका शेयर उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह रूल पर स्ट्राइप्स है। रूल 4, रूल 3 में जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फर्स्ट है, अगर उनमें सन की कोई विडो है या एक से ज़्यादा विडो है तो उसकी विडो और उसके बच्चों में बराबर का शेयर बटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पी फादर है, ए एंड बी उसके सन। ए के भी 2 सन हैं, एक्स एंड वाई। पी की प्रॉपर्टी से हाफ शेयर ए को मिलेगा और हाफ शेयर बी को। अगर ए मर जाता है तो उसकी हाफ शेयर में उसकी विडो, सन एंड डॉटर सब में बराबर डिवाइड होगा। सेकंड है, अगर कोई डॉटर मर जाती है तो उसका शेयर उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ हस्बैंड मेंशन नहीं हुआ, मीन्स उसके हस्बैंड को कोई शेयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। क्लास 2 में शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बस यही बताया है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो वह भी देख लेना। नेक्स्ट है सेक्शन 12। सेक्शन 12 से पहले हम सेक्शन 13 को पढ़ेंगे। दोनों सेक्शंस को हम साथ में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 13, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज। सेक्शन 13 में सिर्फ इतना बताया है कि हम डिग्रीज़ को कंप्यूट मीन्स काउंट किस अकॉर्डिंग करेंगे। सेक्शन 13 क्लॉज 1, अगर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बीच में ऑर्डर डिसाइड करना है सक्सेशन का तो हम असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स या असेंडेंट्स और डिसेंडेंट दोनों की डिग्रीज चेक करेंगे। असेंडेंट्स हमसे ऊपर वाले होते हैं, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर, और डिसेंडेंट्स हमसे नीचे वाले होते हैं, जैसे सन, ग्रैंडसन, हाउ लो सो एवर। सेक्शन 13 क्लोज 2, असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स की डिग्री हम उनकी काउंटिंग करके चेक करेंगे, जैसे सन की डिग्री सेकंड होगी, ग्रैंडसन की थर्ड, और इसी तरह आगे की डिग्रीज काउंट करेंगे। सेक्शन 13 क्लोज 3, सभी जनरेशन्स की अपनी अपनी डिग्री होती है, चाहे वह असेंडेंट्स हो या फिर डिसेंडेंट्स। आगे है सेक्शन 12। पहले हम सेक्शन 12 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझेंगे। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग
एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। सेक्शन 12 में ऑर्डर बताया है कि एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स में किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स में किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल फर्स्ट है, अगर असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स दोनों हो तो हम डिसेंडेंट्स में जो फीवर डिग्री मीन्स कम डिग्री पर है उसे प्रेफरेंस देंगे, असेंडेंट्स को नहीं। फॉर एग्जांपल सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन में सबसे फीवर डिग्री पर सन आता है। अगर सन जिंदा है तो उसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी, ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब सन ना हो। रूल सेकंड, अगर डिसेंडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ असेंडेंट्स हैं, उस केस में हम फीवर डिग्री देखेंगे असेंडेंट्स की और फीवर डिग्री ऑफ असेंडेंट को प्रेफरेंस देंगे। रूल 3, अगर रूल 1 एंड रूल 2 के अंदर सभी हेयर्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको बराबर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सन हैं और 2 ग्रैंडसन, दोनों सन मर चुके हैं, दोनों ग्रैंडसन सेम डिग्री पर हैं तो दोनों को ही बराबर मिलेगा। अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अगर क्लास 1 एंड क्लास 2 हेयर्स प्रेजेंट नहीं हैं किसी फैमिली में तो सेक्शन 8 के जनरल रूल्स, जिसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रॉपर्टी एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें भी प्रेफरेंस एग्नेट्स को दी जाती है। अगर एग्नेट्स हैं तो प्रॉपर्टी एग्नेट्स को ही दी जाएगी, कॉग्नेट्स के पास प्रॉपर्टी तभी जाएगी जब क्लास 1 एंड क्लास 2 हेयर्स और एग्नेट्स भी ना हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एग्नेट्स या कॉग्नेट्स हैं तब सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सेक्शन 12 के रूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रूल फर्स्ट, अगर क्लास 1 एंड 2 हेयर्स नहीं हैं फैमिली में पर एग्नेट्स हैं फैमिली में जो डिसीज़ की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं। पर एग्नेट्स में भी असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स एंड कोलैटरल्स होते हैं। कोलैटरल्स मीन्स भाई बहन एग्जैक्ट्रा। तब प्रॉपर्टी के लिए प्रेफरेंस डिसेंडेंट को दी जाएगी। अगर डिसेंडेंट्स नहीं हैं तब असेंडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और अगर डिसेंडेंट्स एंड असेंडेंट्स दोनों नहीं हैं तभी प्रेफरेंस कोलैटरल को दी जाती है। मीन्स शॉर्ट में एग्नेट्स में पहली प्रेफरेंस डिसेंडेंट को दी जाती है, उसके बाद असेंडेंट्स को और लास्ट प्रेफरेंस कोलैटरल्स को दी जाती है। रूल 2, अगर डिसेंडेंट्स में एक से ज़्यादा क्लेमेंट्स हैं तो जो फीवर डिग्री पर डिसेंडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर अगर सारे डिसेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको बराबर शेयर दिया जाएगा। रूल 3, अगर डिसेंडेंट्स नहीं हैं तो प्रेफरेंस असेंडेंट्स को दी जाती है। अगर एक से असेंडेंट हैं तो जो फीवर डिग्री पर असेंडेंट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर सभी असेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको बराबर शेयर दिया जाएगा। रूल 4, अगर असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स नहीं हैं तो प्रॉपर्टी कोलैटरल्स के पास चली जाती है। अगर कोलैटरल लाइन में एक से ज़्यादा हेयर्स हैं तो जो फीवर डिग्री पर असेंडेंट्स हों उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। गाइस ध्यान देना, यहाँ एग्नेट्स में डिसेंडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती थी पर कोलैटरल्स में असेंडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। रूल 5, अगर कोलैटरल्स में सारे असेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सभी को बराबर शेयर मिलेगा। अगर असेंडेंट्स नहीं हैं कोलैटरल्स में तो फीवर डिग्री के डिसेंडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। रूल 6, अगर कोलैटरल्स में सभी असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको बराबर शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गाइस आज के लिए इतना ही।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे जिनमें फ़ीमेल के सक्सेशन के प्रोविज़न्स बताए गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।